एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज के बारे में। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका डिवीज़न कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी वजह से आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि आज के टाइम पे आप जो भी कॉन्टिनेंट देखते हैं, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सारे जो कॉन्टिनेंट आज आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, तो 250 मिलियन ईयर्स अगो ये अलग अलग नहीं थे। ये एक सिंगल लैंडमास हुआ करता था जिसको कहा जाता था पैंजिया, और इसके किनारे जो भी वाटर बॉडीज थी उसको कहा जाता था पैंथालासा। अब ये जो पैंजिया है इसका मतलब ही होता है सुपर कॉन्टिनेंट, यानी कि सारे कॉन्टिनेंट यहाँ पे सिंगल लैंडमास में हुआ करते थे। बाद में ये जो पैंजिया है ये दो भागों में टूट जाता है और ब्रेक हो जाता है। इसका जो पहला पार्ट होता है इसको कहते हैं लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और इसका जो सेकेंड पार्ट होता है इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। ये जो अंगारा लैंड वाला पार्ट था, यहाँ से 3 कॉन्टिनेंट निकलते हैं बाद में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। और वहीं पर अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, तो यहाँ से निकल करके आता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये सारे यहाँ से निकल के आते हैं गोंडवाना लैंड से। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इंडिया किसका पार्ट था, तो इंडिया इसका पार्ट था गोंडवाना लैंड का। जब ये पैंजिया ब्रेक होता है तो इसके बीच में एक सी होता है जिसका नाम होता है टेथियस सी, और हमारा जो इंडियन प्लेट है वो उस टाइम पे यहाँ पे हुआ करता था, और ये मूव करते हुए इस तरफ आता है। और जब ये मूव करते हुए यहाँ पे टकराता है ना टेथियस सी से, तो प्लेट कन्वर्ज होती है और वहाँ से जाके हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है। इसको आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारी इंडियन प्लेट है ये किस तरीके से धीरे धीरे मूव कर रही है, और ये मूव करते हुए आज का जो प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ पे आती है, और यहाँ पे जो टेथियस सी होता है उससे ये टकराती है, तब जाके यहाँ पे बनता है हिमालयाज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एनिमेशन से। यहाँ पे देखिए सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक थे लेकिन धीरे धीरे करके ब्रेक होते हैं, और आज का जो कॉन्टिनेंट आपको दिखता है तो उनका फॉर्मेशन होता है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत टाइम में हुई थी, 250 मिलियन ईयर्स अगो से भी ज़्यादा टाइम लगा था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 71 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन प्लेट मूव करना स्टार्ट करती है, और जो प्रेजेंट का पोजीशन है वहाँ पे जाके पहुँचती है। और आपको ये पता होगा कि जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज होती हैं, यानी कि दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो ये कन्वर्ज करती हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो इनके बीच का जो सी होता है, इसके जो सारे सेडिमेंट्स होते हैं वो सारे धीरे धीरे कंप्रेस होना स्टार्ट होते हैं, और इस तरीके से ये माउंटेन का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह के माउंटेन के फॉर्मेशन को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी तैयार हो गया कि ये जो हिमालयाज हैं ये किस तरीके के माउंटेन्स हैं, तो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयाज जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि फोल्ड माउंटेन तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से ये वाले यंग फोल्ड माउंटेन में आते हैं। यहाँ पे ये जो मैप है ये सब भी आपको समझ में आएगा जब हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिमालयाज के बारे में कि हिमालयाज जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि दो प्लेट के कन्वर्जेंस होने से बने हैं, यानी दो प्लेट आपस में टकरा करके कन्वर्ज करती हैं, तब जाके हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज में आपको ध्यान रखना है कि हिमालयाज का फॉर्मेशन मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कन्वर्ज करती हैं तब। इन प्लेट्स का आपको नाम भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिवीज़न ऑफ हिमालयाज की, यानी इस हिमालय को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम हिमालयाज की बात करें तो इनको सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो यहाँ पे हो जाता है ट्रांस हिमालयाज, और एक यहाँ पे हो जाता है हिमालयाज। अब ये ट्रांस हिमालयाज और हिमालयाज में क्या डिफरेंस है, तो ट्रांस हिमालयाज जो हैं इनका फॉर्मेशन पहले होता है, यानी जब टेथियस सी होता है उसके पहले से भी इनका फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ रहता है, लेकिन जो हिमालयाज होते हैं इनका फॉर्मेशन बाद में होता है। ट्रांस हिमालयाज जो होते हैं इनको भी फर्दर 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है,
काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। और अगर अब वहीं पर हम हिमालयास की बात करें तो इनको भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। और ये है ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास और शिवालिक। इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और यहाँ से भी, तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हमने डिस्कस की वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिमालयास जो है वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं इन द वर्ल्ड। अब यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेंजेस क्या होती हैं। तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे माउंटेन पीक्स हैं ना, उनको अगर अरेंज कर दिया जाए ऐसे ही सीरीज में तो उसको कहा जाता है रेंजेस। तो ये माउंटेन रेंजेस जो हैं हिमालयास वाले, ये यंगेस्ट हैं। ट्रांस हिमालयास की अगर हम बात करें तो ये ग्रेटर हिमालयास के नॉर्थ में आते हैं। यहाँ पे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये वाले हैं ट्रांस हिमालयास और ये वाले हैं हिमालयास। तो हिमालयास के नॉर्थ में यहाँ पे आता है ट्रांस हिमालयास। हिमालयास के 3 डिवीजन हैं, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड शिवालिक। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन हिमालयास को डिस्कस करने से पहले हम ट्रांस हिमालयास को डिस्कस करेंगे। इट इज़ नेम डिनोटेड टू दी हिमालयन रेंजेस विच आर नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज। यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रांस हिमालय हम उसको कहते हैं जो कि हिमालयास के नॉर्थ में हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, दे स्ट्रेच इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर्स। यानी कि अगर हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ट्रांस हिमालयास को देखें तो इनका जो फैलाव है, जो स्ट्रेच है, वो 1000 किलोमीटर्स का है। इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो 3000 मीटर्स है। और ट्रांस हिमालयास में 3 रेंजेस यहाँ पे आते हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये है काराकोरम, यहाँ पे है लद्दाख और यहाँ पे है जास्कर और ये है कैलाश। अब इसी के बारे में हमको देखना है। काराकोरम रेंज से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। द काराकोरम रेंज इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयास इन इंडिया। यानी कि अगर हम ट्रांस हिमालयास की बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज है वो है काराकोरम रेंज। और ये इंडिया की बाउंड्री बनाता है अफगानिस्तान और चाइना के साथ में। और अगर आपसे पूछे कि इसकी एवरेज विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो 110 से लेके 130 किलोमीटर इनका विड्थ है। काराकोरम रेंज में बहुत सारे हाईएस्ट पीक और बहुत सारे ग्लेशियर्स आते हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये यहाँ की सबसे ऊंची पीक है। और यहीं पे आपको एक कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लेना है कि एग्जाम में अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो लॉजिकली आंसर तो गॉडविन ऑस्टिन होना चाहिए, लेकिन कई बार आंसर कंचनजंगा मार्क किया जाता है क्योंकि जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ये पीओके में है और ये अभी डिस्प्यूटेड है तो ये इंडिया का पार्ट, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है, इसी वजह से आंसर कंचनजंगा को मार्क किया जाता है। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वैसे ही आंसर मार्क करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि K2 गॉडविन ऑस्टिन की हाइट क्या है, तो 8611 मीटर इसकी हाइट है और ये पूरे वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। यानी माउंट एवरेस्ट के बाद जो पूरे वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम रेंज में 2 ग्लेशियर आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, रीमो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर इसी रेंज में आते हैं। तो ये काराकोरम से रिलेटेड चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लद्दाख रेंज, जो कि ट्रांस हिमालयास की सेकेंड रेंज है। अब ये जो लद्दाख रेंज है इसको माना जाता है कि ये साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन है काराकोरम रेंज का। और इसका स्ट्रेच अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक है, तो श्योक रिवर का जो माउथ है नॉर्थ कश्मीर में, वहाँ से लेके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये आगे बढ़ती हुई जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है वहाँ तक ये रेंज फैला हुआ है। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो देवसाई माउंटेन्स है जो कि इंडस रिवर के साउथ वेस्ट में पड़ेगा, जो कि पीओके में आता है, इसको भी लद्दाख रेंज का ही पार्ट माना जाता है। यहाँ से आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो कैलाश रेंज है ना वेस्टर्न तिब्बत में, उसको लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन माना जाता है। लद्दाख रेंज जो है इसकी अगर आपसे एवरेज हाइट पूछी जाए तो ये हो जाएगा 6000 मीटर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है जास्कर रेंज। अब ये जो जास्कर रेंज है ये तीसरी रेंज है ट्रांस हिमालयास की और ये जो है पैरेलल होता है ग्रेट हिमालयन रेंज के। जास्कर रेंज का अगर आपसे एक्सटेंट पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है,
तो ये सुरु रिवर से लेके करनाली रिवर जो है वहाँ तक इसका स्ट्रेच देखने को मिलेगा। और जास्कर रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो है कामेत पीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कामेत पीक का अगर आपसे हाइट पूछे तो 7,756 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है काराकोरम रेंज, और यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो कि काराकोरम की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की भी सेकंड हाईएस्ट पीक है। और ये यहाँ पे है लद्दाख रेंज, और यहाँ पे वेस्ट तिब्बत में जो कैलाश रेंज है इसको लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन माना जाता है। और थर्ड यहाँ पे है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज मैंने आपको बताया कि जो हिमालयाज का ये ग्रेट हिमालय वाला रेंज है इसके पैरेलल में ये जाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। इसके अलावा जास्कर रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है कामेत पीक। ये वाला पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का। यहाँ से हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे हिमालयाज के डिवीज़न की, क्योंकि अभी तक हम ट्रांस हिमालयाज का डिवीज़न देख रहे थे। हिमालयन रेंजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। द हिमालयन रेंज इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड and consist mostly of uplifted sedimentary and metamorphic rock। यानी ये तो यंग फोल्ड माउंटेन है, ये हमने देखा, लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालयन रेंजेस किस तरीके के रॉक से बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। अगर हम इसकी बॉर्डर्स की बात करें तो जो हमारा हिमालयाज है इसके नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा काराकोरम और हिंदू कुश रेंज, और इसके नॉर्थ में यानी इसके नॉर्थ साइड में मिलेगा तिब्बतन प्लेट्यू, और इसके साउथ में मिलेगा इंडो गैंगेटिक प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हिमालयन रेंज है इनका स्ट्रेच कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि हिमालयाज होंगे, लेकिन ये कितना है, तो ये डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर्स। ध्यान रखिएगा किलोमीटर्स में है। कहाँ से कहाँ तक ये है, तो इंडस गॉर्ज जो है वहाँ से लेकर के ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज तक ये फैले हुए हैं। ये माउंटेन रेंज वेस्ट की तरफ में ज़्यादा वाइड हैं, यानी ज़्यादा चौड़े हैं, और ईस्ट की साइड में थोड़े से कम चौड़े हैं, यानी इधर का जो हिमालयाज है ये ज़्यादा यहाँ पे इसकी विड्थ होगी, और आगे जैसे जैसे ये हिमालयाज बढ़ेगा तो इनकी विड्थ भी कम होती जाएगी। वही चीज़ लिखा हुआ है। एवरेज एलिवेशन की अगर आपसे बात की जाए तो 6100 मीटर इसका एवरेज एलिवेशन है, 6100 मीटर। लेकिन DSSB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पे आंसर मार्क था 6000 मीटर, तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर मार्क करेंगे। मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। अब ये जो हिमालयन रेंजेस हैं इनको 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है, ग्रेटर हिमालयाज, इनर या फिर मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक। और हिमालयाज जो है 5 कंट्रीज में आते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड चाइना। तो 5 कंट्रीज में हिमालयाज फैले हुए हैं। अब यहाँ पे हम पहले वाले रेंज की बात करेंगे जो कि है ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज भी कहते हैं। अब इसको इनर हिमालयाज क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर से जो ट्रांस हिमालयाज के 3 रेंजेस हैं और नीचे से जो शिवालिक और मिडिल हिमालयाज हैं उनके बीच में आता है ग्रेटर हिमालयाज। इसी वजह से इसको कहा जाता है हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज। कहीं कहीं पे इसको सेंट्रल हिमालयाज भी कहते हैं क्योंकि ये बीच में लोकेटेड है एकदम, और ये मोस्ट कंटिन्यूअस होते हैं, यानी ग्रेटर हिमालयाज में जो पीक्स हैं इनमें ज़्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसी वजह से ये कंटिन्यूअस हैं। इनकी एवरेज हाइट अगर आपसे पूछी जाए तो 6000 मीटर इनकी एवरेज हाइट होगी। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से मैप को आप ध्यान में रखिएगा, वहीं से आपको आधी चीज़ें याद हो जाएंगी। ग्रेटर हिमालयाज के एक्सटेंड यानी कि फैलाव की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल तक। उसके बाद जब सिक्किम एंड भूटान वाला एरिया आता है तो थोड़ा सा आपको इसमें कर्व देखने को मिलेगा। वर्ल्ड की बहुत सारी जो हाईएस्ट पीक है ना वो ग्रेटर हिमालयाज के रेंज में ही आती हैं। यहाँ पे इसका मैंने नाम भी लिखा है जिसको आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा नंगा पर्वत। अगर आपसे पूछे कि इसकी हाइट कितनी है तो इसकी हाइट है 8126 मीटर। इसके बाद यहाँ पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है, वो है माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी हाइट कितनी है तो 8848। इसके अलावा यहाँ पे 0.68 भी होगा, लेकिन उसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
आप सीधा सीधा याद रखिए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर्स। इसके बाद यहाँ पे जो कंचनजंगा पीक है वो भी इसी रेंज में आएगा, जिसको कि इंडिया की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। अगर हम अनडिस्प्यूटेड इंडिया की बात करें तब, अगर हम पीओके वाला एरिया यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक बनेगा। कंचनजंगा पीक की अगर आपसे हाइट पूछी जाए तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था CHSL 2023 के एग्जाम में 8,598 मीटर इन्होंने यहाँ पे आंसर कंसीडर किया था। लेकिन आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि कंचनजंगा पीक की हाइट 8,586 मीटर है, लेकिन एसएससी वाले इसको कंसीडर नहीं करते। तो जो वो कंसीडर करते हैं वो आपको याद रखना है। नामचा बरवा जो पीक है वो भी इसी ग्रेटर हिमालयाज में ही आता है, और इसकी अगर आपसे हाइट पूछी जाए तो 7,782 मीटर्स। तो ये जो पीक्स हैं और इनकी जो हाइट है, इन सबको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये सभी ग्रेटर हिमालयाज के पार्ट हैं, जिसको हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज भी कहते हैं। इसके बाद हिमालयाज का जो सेकेंड रेंज है वो है मिडिल हिमालयाज, जिसको कि लेसर या फिर लोअर हिमालयाज भी कहते हैं। यहाँ पे ये इनर हिमालयाज नहीं होगा, इसको मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज या फिर लोअर हिमालयाज कहते हैं। और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज हाइट कितना है, तो इसका एवरेज हाइट आपको याद रखना है 4,000 मीटर। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे ये वाला क्यों लिखा है, तो मैंने डिटेल में भी लिख दिया है कि इसका एलिवेशन 3,500 से लेके 5,000 मीटर्स तक होता है। लेकिन अगर एग्जाम में 4,000 मीटर आता है तो आप इसको ही आंसर मार्क करेंगे। और अगर हम इसकी एवरेज विड्थ यानी कि इसके औसत चौड़ाई की बात करें कि कितना चौड़ा है ये, तो ये हो जाएगा 60 से 80 किलोमीटर्स तक। मिडिल हिमालयाज के बहुत सारे रेंजेस हैं, स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये जो लेसर या फिर मिडिल हिमालयाज होते हैं इनका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि मिडिल हिमालयाज को नाग टिब्बा कहा जाता है उत्तराखंड में, महाभारत रेंज कहा जाता है नेपाल में, धौलाधर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा मसूरी रेंज जो है वो भी लेसर हिमालयाज का ही पार्ट है। मिडिल हिमालयाज से झेलम और चिनाब रिवर पास होकर के जाती हैं, और जो वैली ऑफ कश्मीर है ये पीर पंजाल और जास्कर रेंज जो है इनके बीच में लोकेटेड है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, इसको आपको याद रखना है। मिडिल हिमालयाज में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म देखने को मिलता है, जैसे कि शिमला, रानीखेत, चक्राता, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो ये सब मिडिल हिमालयाज में आते हैं। इसके अलावा मिडिल हिमालयाज को जाना जाता है करेवास के फॉर्मेशन के लिए। ये करेवास क्या होते हैं, तो करेवास एक तरह के सॉइल हैं जो कि ग्लेशियल डिपॉजिट है वहाँ का, उसकी वजह से फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे जो सैफरॉन होता है ना, जिसको केसर कहते हैं, इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है करेवा डिपॉजिट, बहुत ही लूज अनकंसोलिडेटेड सा ये डिपॉजिट होता है। और यहाँ पे उगाया जाता है ज़ैफरॉन, जिसको कि सैफरॉन कहते हैं। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे जो बीच में लगा हुआ है ना रेड कलर का, यही होता है केसर। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसके बाद हम बात करेंगे शिवालिक की। अब ये जो शिवालिक है इसको आउटर हिमालयाज कहते हैं। आउटर हिमालयाज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद यहाँ पे आता है लेसर या फिर मिडिल हिमालयाज। और ये जो शिवालिक है ना ये सबसे बाहर यानी कि आउट में पड़ता है, इस वजह से इसको आउटर हिमालयाज कहते हैं। शिवालिक हिल्स आर दी सदर्न मोस्ट रेंज, यानी हिमालयाज का सबसे साउथ वाला जो रेंज है वो होता है शिवालिक। ये चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आएंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि शिवालिक किसके किसके बीच लोकेटेड है, तो आप बताइए। यहाँ पे पड़ेगा मिडिल हिमालयाज, यहाँ पे आएगा शिवालिक, और यहाँ पे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आएगा। तो यहाँ पे है मिडिल हिमालय और ये है नॉर्दर्न प्लेन, इसके बीच में लोकेटेड है शिवालिक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिवालिक हिल्स जो है ये सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज के, जो कि मिडिल हिमालयाज और इंडो गैंगेटिक प्लेन के बीच में आते हैं। आउटर हिमालयाज जो है ये मेन हिमालयाज से अलग होते हैं, तो बहुत सारी वैलीज की वजह से। वैलीज क्या होती हैं, मान लीजिए ऐसे कोई दो यहाँ पे पीक्स हैं, तो इनके बीच का जो एरिया होता है ना ये वैलीज होती हैं, जिसको हिंदी में घाटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है
द पोर्शन ऑफ शिवालिक लाइंग इन द रीजन ऑफ नेपाल इज कॉल्ड चुरिया रेंज, यानी कि शिवालिक का जो हिस्सा नेपाल में आता है उसको चुरिया रेंज कहते हैं। शिवालिक रेंज जो है ये वेस्टर्न साइड पे बहुत ज़्यादा इनकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। जैसे जैसे कि आगे बढ़ते हैं तो इनकी चौड़ाई कम होती है। वेस्टर्न साइड पे इनकी जो विड्थ है वो 45 किलोमीटर होती है, और जैसे ये ईस्टर्न साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे इनकी जो विड्थ है वो 8 किलोमीटर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे दून या फिर दुआर का फॉर्मेशन होता है, जो कि शिवालिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। जैसे हमने लेसर या फिर मिडिल हिमालयाज में करेवास का फॉर्मेशन देखा, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इनका, इसी तरीके से जो शिवालिक यहाँ पे रेंज आता है इसमें दून या फिर दुआर का फॉर्मेशन होता है। दून क्या होते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं हिमाचल और शिवालिक के बीच में, उसी को दून कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा दून कौन सा है, तो देहरादून जो है ये लार्जेस्ट दून है। एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये दून्स और दुआर्स लिखा है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो शिवालिक के वेस्टर्न साइड पे दून्स का फॉर्मेशन होगा और ईस्टर्न साइड पे इसकी जगह पे दुआर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा ये टी के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाय की खेती यहाँ पे बहुत अच्छी खासी होती है। हमने यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज को डिस्कस किया, जिसकी 3 रेंजेस आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। हिमालयाज की जो 3 रेंजेस हैं वो है ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक। इनके क्या अलग अलग नाम होते हैं और क्या फीचर होते हैं इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ये जो यहाँ पे हिमालयाज है ये आपको केवल यहीं तक देखने को नहीं मिलते, इनका एक्सटेंशन यहाँ पे हुआ है ईस्ट की तरफ भी। तो ये जो ईस्ट की तरफ इनका एक्सटेंशन है यहाँ पे बेंड होते हुए, इसको कहा जाता है पूर्वांचल हिमालयाज। इसको भी आपको पढ़ना है। ईस्टर्न हिल्स और दी पूर्वांचल, तो ईस्ट की तरफ में ये जो हिमालयाज ऐसे एक्सटेंड होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है पूर्वांचल। अब इसका एक्सटेंट अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था रिवर सिस्टम, वहाँ पे हमने दिहांग रिवर के बारे में डिस्कस किया था। तो दिहांग गॉर्ज जो है ना, जहाँ से वो रिवर आती है, वहाँ से हमारे जो हिमालयाज हैं वो ऐसे शार्प ऐसे टर्न लेते हैं, जिसको कि कहा जाता है सिंटेक्शियल बेंड। ईस्टर्न हिल्स आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश से लेके मिजोरम तक, और ये इंडिया का बॉर्डर बनाते हैं म्यांमार के साथ। अब ईस्टर्न हिल्स में कौन कौन चीज़ें आएंगी, सबसे पहला जो हिल है वो तो यहाँ पे आएगा पटकाई बम। अब ये जो पटकाई बम है इसको आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे आएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आएगा, और ये बाउंड्री बनाते हैं अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नागा हिल्स। अब ये जो नागा हिल्स है, तो ये पटकाई बम जो हिल्स है इसके साउथ में लोकेटेड हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है मणिपुर हिल्स। अब ये जो मणिपुर हिल है तो ये नागा हिल्स के साउथ में पड़ते हैं। नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के बीच में एक बरेल रेंज पड़ता है जो कि इनको अलग करता है। इसके बाद अगर हम मिजोरम में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आता है मिजो हिल्स, जिसको लुशाई हिल्स भी कहा जाता है, और ये मणिपुर हिल्स के साउथ में है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ भी याद रह जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सारामती हिल, ये हाईएस्ट पीक है नागालैंड की। हिमालयाज का डिवीज़न हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका रीजनल डिवीज़न। रीजनल डिवीज़न क्या होता है, तो क्षेत्र के आधार पे हम हिमालयाज को डिवाइड करेंगे। अभी हम यहाँ पे रेंजेस के हिसाब से डिवाइड कर रहे थे कि कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा लेसर होगा और कौन सा शिवालिक होगा, लेकिन यहाँ पे अब हम क्षेत्र के हिसाब से यानी रीजन्स के हिसाब से भी इसको डिवाइड करेंगे और रिवर्स के बेसिस पे भी इसको डिवाइड करेंगे। रिवर्स की बेसिस पे जब हम हिमालयाज का डिवीज़न करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें आपको केवल नाम याद रखना है कि कौन सी रिवर के बीच में कौन सा हिमालयाज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है इंडस रिवर और ये है सतलज रिवर। इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो भी हिमालय का क्षेत्र पड़ेगा उसको कहते हैं पंजाब हिमालयाज। सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में हिमालयाज का जो यहाँ पे रीजन आएगा उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय आएगा उसको कहते हैं नेपाल हिमालयाज। और यहाँ पे है तीस्ता रिवर और यहाँ है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो यहाँ से आती है, तो इनके बीच का जो हिमालयाज है उसको असम हिमालयाज कहते हैं। यहाँ पे आपको वही चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इंडस और सतलज के बीच का जो हिमालय है
वो पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलज और काली रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालयास कहते हैं। तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच का ये जो हिमालय का क्षेत्र है इसको असम हिमालयास कहते हैं। आई होप इमेज से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब 1 बाय 1 करके हम इसको भी डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है। यहाँ पे है पंजाब हिमालयास और ये कहाँ से कहाँ पे आएगा, तो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में ये आता है। और इसका जो मेजर पोर्शन है पंजाब हिमालय का जो बड़ा हिस्सा है वो कौन कौन से स्टेट में आएगा, तो यहाँ पे आप इसको देख के भी गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टेट आएगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट आता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसी वजह से इसको कह दिया जाता है कि ये है कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालयास। इसके अलावा हमने जो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल रेंजेस पढ़े हैं वो इसी पंजाब हिमालय वाले क्षेत्र में आते हैं। और आपको ना ये मैप ध्यान में रखना है इस तरीके से, यहीं पे आता है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, धौलाधर रेंज, पीर पंजाल, तो ये इसमें आते हैं इस एरिया में। यहाँ पे बहुत सारा स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी है, डीप गॉर्जेस भी है और हाई माउंटेन पासेस भी हैं। पासेस को हिंदी में दर्रे कहते हैं। किसी भी दो माउंटेन के बीच में जो पतला सा रास्ता होता है उसी को पासेस कहते हैं। और इंडिया में जितने भी पासेस हैं वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे है कुमाऊं हिमालयास। अब ये कुमाऊं हिमालयास कहाँ पे पड़ेंगे, तो सतलज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालयास आते हैं और इनको हम वेस्ट में गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत सारी पीक्स आती हैं जैसे कि नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, दूनागिरी, कामेत और बद्रीनाथ। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो नंदा देवी पीक है ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। नंदा देवी पीक की जो हाइट है वो है 7,816 मीटर। कहीं कहीं पे आपको 7,817 मीटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये वाला ध्यान में रखना है। कुमाऊं हिमालयास जो है यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जैसे कि नैनीताल, रानीखेत और अल्मोड़ा। अब ये आप गेस कर सकते हैं कि ये लेसर हिमालयास वाले पार्ट में थोड़ा सा पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है नेपाल हिमालयास। तो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालयास कहते हैं। इसको नेपाल हिमालयास इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो नेपाल में पड़ता है, तो इसी वजह से इसको नेपाल हिमालयास कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी पीक आएंगी इसको आपको याद रखना है। तो इसमें आएगा माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट होती है 8,848 मीटर्स। इसके अलावा कंचनजंगा पीक जो है ये भी नेपाल हिमालयास में ही आएगा। यहाँ पे आप कंचनजंगा को देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो सिक्किम में है तो नेपाल में क्यों। नेपाल में नहीं है, इसका केवल नाम है नेपाल हिमालयास। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय क्षेत्र है उसको हमने कॉमनली नेपाल हिमालयास कह दिया। लेकिन इसमें कौन कौन सी पीक्स आती हैं, माउंट एवरेस्ट आएगा जो कि नेपाल में है। कंचनजंगा पीक की जो हाइट है उसको आपको याद रखनी है। माउंट एवरेस्ट का है 8,848 मीटर। कंचनजंगा का जो एसएससी ने आंसर माना है वो है 8,598 मीटर्स। इसके अलावा जो धौलागिरी माउंटेन पीक है ये नेपाल में ही है और इसकी हाइट है 8,167 मीटर्स, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो वैली ऑफ काठमांडू है ये इसी नेपाल हिमालयास वाले क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा असम हिमालयास। अब ये जो असम हिमालयास हैं ये तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में पड़ते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें असम हिमालयास कहाँ कहाँ पर है, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है वहाँ पे पड़ेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो असम हिमालयास है इनका एलिवेशन नेपाल हिमालयास के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है और इसमें जो हिमालय पड़ते हैं वो सडन यहाँ पे साउथ टर्न लेते हैं जो कि हमने पूर्वांचल में पढ़ा था। असम हिमालयास की हाईएस्ट पीक हो जाएगी नामचा बरवा, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसमें बहुत सारे पीक्स आते हैं जैसे कि नामचा बरवा, ग्यालीपेरी, केंगटो, नेगी, तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमने रिवर के बेसिस पे हिमालयास का क्लासिफिकेशन किया। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन हिमालयन रीजन, यानी कि इंडिया में जो हिमालय का रीजन है, जो क्षेत्र है, वो कहाँ कहाँ पर है। इंडिया में 2 यूनियन टेरिटरीज हैं और इसके अलावा 11 स्टेट्स हैं जहाँ पे हिमालयास का आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा।
दो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, और उसके बाद यहाँ पे आएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे हिमालयास कैसे आ गया, तो अभी हमने पढ़ा कि हिमालयास का ही एक्सटेंशन यहाँ पे है जिसको ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल हिमालयास कहते हैं। एनसीईआरटी में रिलीफ फीचर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में जो हिमालयास हैं उनको बोला गया है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। इसके बाद यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिमालयास। सिक्किम और वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है इसका क्लासिफिकेशन अलग है, अरुणाचल का अलग है और इनका अलग है। एनसीईआरटी के हिसाब से कौन कौन सा डिवीजन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला यहाँ पे है कश्मीर, जिसको कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास कहा गया है। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयास को वेस्टर्न हिमालयास, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयास को सेंट्रल हिमालयास, क्योंकि ये यहाँ पे पड़ते हैं ना बीच में। इसके अलावा अरुणाचल हिमालयास को अलग से क्लासिफाई किया गया है जो कि बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, और ईस्टर्न हिमालयास या फिर पूर्वांचल हिमालयास को इसमें अलग किया गया है। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से है। यहाँ पे है कश्मीर या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। इसका ना सबसे पहले आप ये मैप अच्छे से ध्यान में रखिए कि जब भी हम कश्मीर या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास की बात करेंगे तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाला जो एरिया है वो आएगा। तो आप सोच के यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल, ये इसी में आएगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको ओवरव्यू लेना है एक बार कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास हैं, इसी में जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख वो भी आता है, और इसी में आता है वैली ऑफ कश्मीर जो कि पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में पड़ेगा। और यहाँ पे डल लेक भी आपको देखने को मिलेगा। ग्लेशियर्स की अगर बात करें तो बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर जो हैं काराकोरम रेंज में, तो वो इसी में आएंगे। जब काराकोरम रेंज इसमें है तो काराकोरम के जो ग्लेशियर्स हैं वो भी ऑब्वियस सी बात है कि इसी में आएंगे। इसमें कौन कौन से पासेस आएंगे यानी कि दर्रे कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे आएगा बनिहाल पास, जोजिला पास, फोटुला पास, खारदुंगला जो कि लद्दाख रेंज में है। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे रिवर आएगा इंडस और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झेलम और चिनाब रिवर। श्रीनगर जो है ये झेलम रिवर पर लोकेटेड है, रिवर वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। लेक्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है डल एंड वुलर लेक। सॉल्ट वाटर लेक यहाँ पे आएगा पैगोंगसो एंड सोमोरारी। कश्मीर हिमालयास करेवास के फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। करेवास क्या होते हैं, तो ये अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं जहाँ पे ज़ैफ़रान का कल्टीवेशन किया जाता है जिसको कि सैफरॉन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी ये वाला पार्ट डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे हिमाचल एंड उत्तराखंड वाला जो हिमालय है उसको। हिमाचल और उत्तराखंड जो हिमालयास हैं यहाँ पे आता है ग्रेट हिमालयन रेंज क्योंकि इसका एक्सटेंशन ज़्यादा है। लेसर हिमालयास भी इसी में आएगा और शिवालिक रेंज भी। और ये जो लेसर हिमालयास है इसको हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, नाग टिब्बा कहा जाता है उत्तराखंड में। इसके बाद इसका जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो है दून का फॉर्मेशन, और जब ज़्यादा ईस्ट में हम जाएंगे तो वहाँ पे दुआर्स का फॉर्मेशन भी होता है। लार्जेस्ट दून हमने डिस्कस किया देहरादून है और इसकी लेंथ जो है 35 से लेके 45 किलोमीटर है और इसकी विड्थ 22 से लेके 25 किलोमीटर है। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स इसी पार्ट में आएगा। और यहाँ पे जो 5 प्रयाग हमने पढ़े थे ना रिवर सिस्टम में, वो सब भी उत्तराखंड और हिमाचल वाले एरिया में आएगा। बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हो रही है तो इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन भी आएंगे जो कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे होंगे, जैसे कि धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जो भी हिल स्टेशन है वो इस एरिया में आएंगे। ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो भोटियास या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये ट्राइब यहाँ पे पाई जाती हैं। इसी की वैली में नोमैडिक ग्रुप होता है जो कि माइग्रेट कर जाते हैं बुग्याल्स में जब समर का टाइम होता है, और जब विंटर का टाइम होता है तब ये बुग्याल से रिटर्न होते हैं, वापस आते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुग्याल्स है क्या, तो ये ग्रासलैंड है, समर हायर ग्रासलैंड, इसको आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने अलग से इमेज लगाया है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालयास का। नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखना है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। अब ये जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयास हैं तो ये किससे घिरे होंगे,
नेपाल हिमालयाज से जो कि वेस्ट में है और भूटान हिमालयाज जो कि ईस्ट में है। यानी यहाँ पे हो जाएगा नेपाल हिमालयाज और यहाँ पे हो जाएगा भूटान हिमालयाज। इसी के बीच में सिक्किम और दार्जिलिंग वाला हिमालयाज पड़ेगा। बात यहाँ पे सिक्किम की हो रही है तो यहाँ का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक होगा वो कंचनजंगा होगा। और रिवर आपसे अगर पूछा जाए तो तीस्ता रिवर इसी एरिया में आएगा। इस वाले एरिया में दुआर्स का फॉर्मेशन होता है। जो लेसर हिमालयाज होता है, अगर हम इसके इस साइड की बात करें तो यहाँ पे दून्स का फॉर्मेशन होता है और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे दुआर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो दून्स होते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं दुआर्स से, तो इसको भी ध्यान में रखना है। दार्जिलिंग और सिक्किम जो है ये टी गार्डन्स के लिए फेमस है। यहाँ पे मैंने अलग से भी इमेज लगाया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दार्जिलिंग और यहाँ पे ये है सिक्किम और सिक्किम में ही यहाँ पे है कंचनजंगा, यहाँ पे है तीस्ता रिवर। तो ये है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज। इसके बाद यहाँ पे आता है अरुणाचल हिमालयाज। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ये केवल और केवल अरुणाचल हिमालयाज में है। अरुणाचल हिमालयाज के इस साइड में भूटान आएगा और इसी के ईस्ट में आता है अरुणाचल हिमालयाज और अरुणाचल हिमालयाज केवल यहाँ तक है। तो ये केवल आप कह सकते हैं कि एक ही स्टेट में है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट ऑफ भूटान, यानी भूटान हिमालयाज के ईस्ट में होगा और कहाँ तक होगा, दीफू पास जो है अरुणाचल में वहाँ तक। इसका डायरेक्शन क्या है तो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक का। और इसमें कौन कौन सी पीक आएंगी तो कांगटू पीक जो है और नामचा बरवा वो अरुणाचल में ही आते हैं। रिवर्स की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा, कामेंग, धनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित ये सारे रिवर्स इसमें आएंगे। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये हिमालयाज की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। यानी हिमालयाज अगर इस तरीके से हैं तो यहाँ पे है आपका ब्रह्मपुत्रा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हिमालयाज का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन बनाएगा तो ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होगा तो बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके नाम पे बहुत सारे हिल्स के नाम रखे गए हैं। अब ये जो हिल्स का नाम है ये आपको वेस्ट टू ईस्ट अच्छे से याद रखना है। मोनपा, अबोर, मिशमी, नीशी। यहाँ की जो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ हैं वो झूमिंग कल्टीवेशन को प्रेफर करती हैं, जिसको कि शिफ्टिंग स्लैश या बंड कल्टीवेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे है अरुणाचल हिमालयाज और इसके आगे जो पूर्वांचल हिमालयाज है उसमें इन सारे स्टेट्स के जो हिल्स हैं वो आते हैं। तो ये लास्ट वाला डिवीज़न है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स, जिसको कि पूर्वांचल कहते हैं। तो इसको हमने पहले डिस्कस किया कि दिहांग गॉर्ज से ये स्टार्ट होगा, फिर साउथ ऐसे बेंड होगा। इसमें बहुत सारी हिल्स आती हैं जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीज़ो या फिर लुशाई हिल्स। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे रिवर कौन कौन सी होगी तो यहाँ पे ना बराक रिवर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। बराक रिवर जो है ये मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब मेघना रिवर किसको कहते हैं, अगर आपने रिवर सिस्टम वाला वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मणिपुर में लोकटक लेक है जो कि फ्लोटिंग लेक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। मिजोरम से आप ध्यान रखेंगे कि इसको मोलासिस बेसिन कहते हैं। अब इसको मोलासिस बेसिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोलासिस से ही बना हुआ है। अब मोलासिस क्या होता है तो मोलासिस ना सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट होते हैं, थोड़ा सा लूज एक तरह से आप कह सकते हैं कि सॉइल होता है और उसी का ये बना होता है। तो मिजोरम को कहा जाता है मोलासिस बेसिन। ये है ईस्टर्न या फिर पूर्वांचल हिमालयाज। यहाँ पे वीडियो का एंड होता है और हमने यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज का डिवीज़न देखा, हिमालयाज का डिवीज़न देखा। हिमालयाज का डिवीज़न देखने के बाद मैंने आपको रिवर के बेसिस पे भी हिमालयाज का डिवीज़न बताया और एनसीईआरटी में रिलीफ फीचर या फिर कौन कौन से इंडियन स्टेट में ये हमारे जो हिमालयाज है वो फैले हुए हैं उसके बेसिस पे भी जो डिवीज़न था वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में हमने सारे तरीके के जो डिवीज़न होते हैं हिमालयाज के वो कवर किए हैं। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।